कौन कौन गिर गया तो बुरा फंस गया। गाइस ये मेड इन इंडिया है। बारिश आ चुकी है गाइस बहुत तेज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारी पांडुपोल भर्तरी यात्रा का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने आपको सिलीबरी डैम और नारसती का मंदिर दिखाया और इस पार्ट में हम आपको लेकर जाएंगे पांडुपोल। लेकिन सिलीबरी डैम और पांडुपोल तक जाने वाला ये रास्ता यानी कि यात्रा का ये पार्ट सबसे खतरनाक पार्ट है। इसमें हमको पार पाना है बहती हुई नदियों से, दलदली कीचड़ से। सबसे खतरनाक तो कीचड़ है। तो देखते हैं हम पार पटक पाते या नहीं पटक पाते। गाइस रास्ता देखिए, बिल्कुल राबड़ी बन रहा है। अगर हल्का सा पैर पिछड़ा सीधा पूरा कीचड़ी कीचड़ में। गलत फंस गए, गिरा रे। जंगल में इधर उधर भटक चुका हूँ रास्ते के चक्कर में, सही रास्ता ढूंढने के चक्कर में। किधर भी चल जाओ कीचड़ी कीचड़ कीचड़ी कीचड़। हे भगवान, बस है ना। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी ये जो जंगल है ना यहीं पर आती है, क्योंकि ये देखो रेगुलर रास्ते तो है नहीं ये। हाँ, ये इन दिनों में चालू होते हैं ये रास्ते हैं जो ज़्यादा तो पब्लिक इन दिनों में आती है मेले के टाइम पे। इस पद यात्रा में है ना, जब अपने सिलीबरी डैम से आगे आते हैं ना तो सब ज़्यादा दिक्कत इसी रास्ते में आती है। यहाँ ये इलाका है ना, इसमें आती है। तो पांडुपोल के सिलीबरी डैम के बीच में थोड़ा सा इलाका ऐसा आता, और ये चप्पल रह गई, ऐसा इलाका आता है जिसमें क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बिल्कुल कीचड़ कीचड़ से भरा हुआ रास्ता, जिसको पार करने में नानी याद आ जाती है। अगर ज़्यादा ज़ोर से पैर रखोगे चप्पल धंस जाएगी कीचड़ों में। एक दलदली मिट्टी है बिल्कुल ये, और हल्का सा ध्यान हटा और सीधा आप नीचे कीचड़ में। और इसकी ऐसे स्क्रू अब खा निकलूँ आगे। ये तो मेरे को लगता है इस गलत फंस गया, और मेरे से यहाँ चला नहीं जा रहा। और वो भाई है ना बाइक निकाल के लेके गया इधर से। ए राम, बस मेरा थोड़ा सा क्या है गाइस है ना, थोड़ा सा दो दिक्कत है। पहली दिक्कत कीचड़ से पता नहीं अंदर से किचकिचाहट सी होती है मन में। अब यार तुम कुछ भी समझो, वैसे तो मैं गांव का देहाती लड़का हूँ, लेकिन होती है यार कचपचाहट अंदर से। ऐसे कीचड़ में पक जाता है ना, अंदर से ऐसा होता है जैसे मैंने पत्थर की रोटियाँ चबा ली हूँ। बाकी देखते हैं। और ये मैं गलत फंस गया रहा। ओ तेरी, देखो आप कीचड़ का रास्ता देखो, किधर से किधर पैर रखा जा रहा है पता ही नहीं गाइस। अभी तो मैं रास्ते पे आया भी नहीं हूँ, मैं कीचड़ में घूम रहा हूँ। आपको मेरे पैरों की हालत बताऊँ? देखो मेरे पैरों की हालत गाइस, कैसे कैसे पग रखे आ रहे, मेरे को खुद को नहीं पता। देखो ये बड़ी कड़ी इन रास्तों से निकला हूँ। ये देखो, वैसे यार एक दिमाग नहीं लगाया मैंने, चप्पल खोल के हाथ में भी ले सकता था। अब जैसे जब इससे बाहर आ गया हूँ ना इस कीचड़ से, जब ये ज्ञान आ रहा है। चलो आगे सही है, आगे भी सही है कि भाई आगे भी सही है, कृपया करके रोड सुधारे सरकार की। अबे जंगल के बीच में सरकार की रोड सुधारेगी या कोई लीगल रोड थोड़ी है। भाई बोल रहा है जंगल के बीच में रोड सुधारो। अरे बारिश के दिनों में ऐसी फेस करना पड़ता है। एक 500 मीटर का कीचड़ भरा रास्ता पार करने में मेरी नानी याद आ गई। नहीं पड़ेगी पार गाइस, नहीं पड़ेगी पार, अब पड़ेगी पार। आज तो पूरा पुनी सुपरस्टार बना दिया मेरे को। ए देखो, बोलते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ ही परीक्षा कठिन देनी पड़ रही है। पैर धोऊंगा आगे चल के सबसे पहले तो। तो गाइस कीचड़ के बड़े रास्ते भी देखे
उनमें कीचड़ में भी सने और साफ़ सुथरी बहती हुई नदी का पानी भी देखा, उनमें पैर भी धो लिए। अब वापस बिल्कुल फ्रेश। देखो मन तो बहुत किया कि उसमें डुबकी लगा लगा के नहा लूँ, लेकिन क्या है ना, कपड़े गीले हो जाएंगे। और अभी अप्रोक्स 20 किलोमीटर और चलना है बस्तरी तक, डूंगर तो रेल बन जाएगी। इसलिए रहने देते हैं, अपने दिल के अरमानों को दिल में दबा के आगे बढ़ते हैं। रास्ते देखिए गाइस, ऐसा लगता है जैसे यहीं पे घर हो मेरा। यहीं पे घर होना चाहिए, एक घर यहीं पे होना चाहिए ताकि नेचर के मज़े ले सके। वैसे है ना, इन दिनों में खूबसूरती उभर कर आती है। प्रकृति की खूबसूरती इन दिनों में जो बारिश के टाइम पे ऐसी ज़बरदस्त अपने आप में ऐसी रंग भर देती है कि ऐसे लगता है जैसे किसी पेंटर ने किसी पेंटिंग में रंग भर दिया, और वो भी शानदार वाले, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। ओह, और इन सुंदर रास्तों के नज़ारे हुए इन सुंदर रास्तों के नज़ारों का एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेड इन इंडिया है। यही फोन की बात है ना, फोटो ले रहा हूँ रूम पे ना, तब मुझे तक तेरा सो मेलो रे कपड़ो साफ होवे सावन देवास, जो को बिगड़े जो की सुधरे रे कौन आयो रे कौन ले बस। तो गाइस, सोने पे सुहागा किसे कहते हैं याद मैं बताता हूँ। जंगल की खूबसूरती, और ये जंगल के बीच में रास्ते, और ऊपर से बारिश आ चुकी है गाइस बहुत तेज़। और जंगलों में ऐसे फील हो रहा है जैसे वो मैन वर्सेस बियर वाइल्ड्स नहीं खेलते क्या, वैसा फील हो रहा है। हम पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर से ओनली 2 किलोमीटर दूर है, ओनली 2 किलोमीटर। रास्ते देखिए गाइस। अब ऐसे मत बोलना आपने शॉर्टकट मारा है डूंगर में, वो मेरी काबिलियत है। ये देखो कितना गंदा रास्ता हो रहा है गाइस। रास्ता देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी में पानी में मिट्टी मिला कर राबड़ी घोल दियो इधर। अरे यार उधर ये ले ट्रैक्टर में बैठ के जाएंगे तो थोड़ी ना पद यात्रा मानी जाएगी। इतना खतरनाक रास्ता पूछो मत। अरे पैर पिछला और सीधा तम। चलो आपको इस मंदिर के पीछे की कहानी बताता हूँ। आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पे थे, तो महाबली भीम की शक्ति का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने इसी स्थान पर बूढ़े वानर के रूप में बैठकर उनसे अपनी पूंछ उठाने के लिए कहा, और महाबली भीम उस बूढ़े वानर की पूंछ को हिला तक नहीं पाए। उसके बाद भीम ने हनुमान जी से माफी मांगी और आशीर्वाद पाया, और बाद में इसी स्थान पर हनुमान जी का मंदिर बना। इस मंदिर को पांडुपोल हनुमान जी मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंदिर से पीछे एक साइड अपन 1 से 1.5 किलोमीटर अगर पैदल चलते हुए जाए ना, तो एक पोल नुमा आकृति आपको दिखाई देती है। कहते हैं कि जब भीमसेन को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो उसने अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ में छेद कर दिया, और उसी को पोल बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाकर इस मंदिर को पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर बोलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच चुके हैं। घर से लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और दिखाते हैं आपको व्यू मंदिर का। मंदिर के व्यू देखिएगा। चलो आपको ऊपर से दिखाता हूँ मंदिर के व्यू। देखो, ये देखिए गाइस, कितना सुंदर और शानदार मंदिर है। ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, सरिस्का के बिल्कुल बीचों बीच में है ये मंदिर।
गाइस आप लोग मंदिर की सजावट देख सकते हो। हनुमान जी के मेले के दिन मंदिर को कितना अच्छा सजाया गया है और भीड़ की तो आप पूछो ही मत। और ये हमारे दोस्त थे और मंदिर के पीछे एक साइड देखो, ये मंदिर की पूरी स्टोरी लिख रखी है। मैंने जो आपको बता भी दी स्टोरी, वो स्टोरी यहाँ पर एक पत्थर पर अंकित कर रखी है भाई। इसका इतिहास क्या है पांडुपोल मंदिर का, वो सब। और पीछे एक साइड तो भीड़ कम है, लेकिन आगे एक साइड गाइस दर्शन नहीं हो पा रहे और भीड़ भड़के में वीडियो बनाना थोड़ा अलाउ भी नहीं है, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। तो गाइस पांडुपोल कर लिया हमने दर्शन। हम जा रहे हैं हम सीधा भर्तरी के लिए, भर्तरी धाम के लिए। ये पांडुपोल के मंदिर से साइड से सीधा रास्ता कटता है, जो डूंगर में होके सीधा भर्तरी धाम, यानी कि भर्तरी जी के बैक साइड से जा रहे हैं हम भर्तरी जी के पास। चलो दिखाते हैं आपको।